हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सरसाइज 10.2 था मैंने कंप्लीट करवाया था, और उनके बेसिस पे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपको दिया हुआ है, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज वो जो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर का कंसेप्ट, और उनके साथ साथ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है बच्चों हम कवर करने वाले चैप्टर 11 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उनके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 11.1 है उनको भी आज हम कंप्लीट कवर करेंगे, और जिसमें उसमें जो भी फॉर्मूलेज आएंगे, जो भी कंसेप्ट्स होंगे, वो सारे कंसेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चों फॉर्मूलेज आप देख पा रहे हो ना, ये आपको एक्सरसाइज 11.2 में मैं आपको डिटेल्स करवाऊंगा। ओके, चलिए तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। आज का स्लाइड जो है, चलो ये बच्चों आगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। चलो तो यहां से हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इनके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, चैप्टर 11 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंस है आपका, क्योंकि 9th में पूछे जाते हैं और 8th में तो है ही, 8th 9th एंड 10th में भी है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अभी से आप इनको अच्छे से समझें, राइट। चलो तो सबसे पहले बच्चों एक्सपोनेंट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है। जैसे ए और इसका पावर, राइट, इसका जो पावर होता है, मान के चलो हमने बी माना, तो ये जो वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बेस, जिस पे टिका हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड बेस। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। पावर बोल दो, या फिर बच्चों एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, एक्स ओ एन ई एन टी एस, या फिर इसका आगे हायर क्लास में इंडिसेस भी बोलेंगे, वो अभी आप रहने दो, समझ नहीं पाओगे उतना। तो आप ये समझो, पावर को समझो और एक्सपोनेंट्स को समझो। तो बेस समझ में आया आपको, पावर समझ में आया, कब पावर कहेंगे कब बेस कहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां पे समझिए। जैसे देखो बच्चों, 3 टू द पावर आप 2 पढ़ते हो, तो यहां पे बेस क्या होगा, बेस क्या होगा बच्चों बताइए, बेस क्या हो गया 3। और अगर पावर की बात करें तो पावर क्या होगा, यहाँ पे पावर कितने होंगे बच्चों, 2 पावर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बेसिक्स था, आपको बेस और पावर या फिर आपको एक्सपोनेंट्स के, तो आप यहां पे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट, मल्टीप्लाई 2। अब हमें इसमें क्या पूछ रहा है कि आप हमें बेस बताइए और पावर बताइए। अब आप ये सोच रहे हो सर पावर तो कुछ है ही नहीं, है ना, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, सोच रहे हो, यस। चलो तो हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो बेस क्या है, यहां पे सभी बेस क्या है, 2 है, तो यहां पे 2 लिखेंगे। अब ये देखेंगे 2 है कितने टाइम्स, काउंट करो, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहां पे 4 लिख देंगे। अब बच्चों, अब तो आपको इजी फॉर्म आ गया, अब तो आप बता पाएंगे कि बेस क्या है। तो क्या होगा, बेस, बेस जो है वो 2 हो जाएगा। और अगर मैं पावर की बात कर लूं तो पावर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बताओ कितना बेसिक है। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे और आपको करने भी है। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि है बहुत ललन टॉप जैसे क्वेश्चंस है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। बट कब, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता हो जाता है तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। बस इसी के बेस से बच्चों आपको कभी कहेगा कि एक्सपोनेंट्स में निकालो, कभी कहेगा एक्सपोनेंट को सॉल्व करो, कभी कहेगा सिंप्लीफिकेशन करो। ये सारी बातें को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो कुछ तीसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे 2 का पावर आपको 3 दे दिया, कहेगा फाइंड द वैल्यू, क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू। अब देखो 2 का पावर 3 है,
यानी 2 जो है ना वो 3 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, यानी 2 3 बार आ रहा है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो कभी आपको पावर दे दिया जाएगा, कहेगा इसका वैल्यू निकालो। कभी आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, कहेगा इसको पावर में कन्वर्ट करो। मतलब समझ रहे हो ना, घुमा फिरा करके वही पूछेगा, घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन पूछेगा और आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उलझना नहीं, क्योंकि अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सारा पता चल गया कि कैसे हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से करना है। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया? बढ़े आगे, चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों। अगला फर्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट, क्या कह रहे हैं? वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या? इसका मान निकालना है। ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट में क्या करें। फर्स्ट में आपको कह रहे हैं 2 का पावर 6 है, 2 टू द पावर 6 है, यानी 2 को 6 टाइम्स लिखना है और फिर उसे मल्टीप्लाई करके उनका वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना है, 2 को पावर 6 को क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन 2, राइट। कितने टाइम बच्चे लिखना है? 6 टाइम लिखना है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो, आप इस 2 को पेयर बना सकते हो, इस 2 को बना सकते हो, इस 2, जिससे कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? इजी। अब देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखो 4 4 जा 16, 64 जा क्या होगा? 64। तो आपका ये रिजल्ट रहा, है ना? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। सेम बच्चों आपको इसको भी करना है, सेकेंड पार्ट को। क्या है? 9 का पावर 3, तो 9 3 टाइम्स लिखोगे, 9 इंटू 9 लिखोगे। देखो 9 9 क्या होता है? 81। 81 को अगर फिर करोगे, 81 आ गया, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 9 जा 9, 9 8 72, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 7 to 9 आ जाएगा आपका आंसर। कितना इजी। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। 11 का स्क्वायर है बच्चों, है ना? तो क्या लिखेंगे? 11 इंटू 11, तो 11 11 से क्या आता है? 121 होता है। बहुत बेसिक। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? 5 का पावर 4 है, तो 5 को क्या लिखना है? 4 टाइम्स लिखना है। क्या लिखना है? 4 टाइम्स लिखना है। तो 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 5 जा 25, 25 जा 625 होता है। क्या होता है? 625। तो बताओ कितना बेसिक है, सिंपल। जो मैंने आपको बताया, जैसा दिया है आप वैसा करो। देखो आपको चुटकियों में इसका आंसर आने वाला है। चुटकियों बजाते आप कर लोगे कब? जब आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। देखो कितना इजी है, कितना इजी में आप कर पाए, है ना? चलो तो क्लियर हुआ। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट्स। अब क्या था? पहले हमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दिया था, उसे हमें क्या करना था? एक्सप्रेस करके सॉल्व करना था, उनका वैल्यू निकालना था। अब देखो इसको समझना है, इनको एक्सपोनेंट्स यानी पावर के फॉर्म में लिखने, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में करवाया था। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या है? 6 6 6 अगेन 6, यानी कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो बेस क्या हुआ बच्चों हमारा? बेस तो 6 ही आया, तो हम 6 लिखेंगे। कितने टाइम्स है? तो कितने टाइम्स है जी? 4 टाइम्स है, तो 4 आ गया। बस ये आपका आंसर हो गया, खत्म हुआ। अच्छा अब दूसरा देखो। दूसरा में क्या है? t मल्टीप्लाई t, है ना? t मल्टीप्लाई t, तो बेस यहाँ पे क्या है? t, और t कितने बार है? 2 टाइम्स है, तो 2। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बताओ कितना बेसिक है, ठीक है? कितना इजी है बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे? अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड में है आपका b इंटू बी इंटू बी, अगेन b है। कितने टाइम्स है जी?
4 बार है, 4 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे b का पावर 4, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बताओ कितना बेसिक है। अच्छा फोर्थ में देखो क्या है, ये आपको 2 फैक्टर दे रखे हैं, 2 बेस हो जाएगा आपका, यानी 5 इंटू क्या होगा 7। आप देखो 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है बताइए, 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स है। 7 बताइए कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा फिर पार्ट में देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, तो देखो ये अलग है या डिफरेंट है, तो बेस भी अलग हो जाएगा, यानी 2 लिखेंगे और ए लिखेंगे। 2 का पावर कितने, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 लिख दो। ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 लिखो। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है, दैट्स गुड। चलो अब देखते हैं बच्चों 6 पार्ट में क्या कह रहा है हमको, a मल्टीप्लाई ए कितने टाइम्स है इसमें, देखो a जो है बच्चों 3 बार है, तो पहले जो है वो हम बेस लिख लेते हैं। अब देखो c कितने, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो c लिख दिया, और d 1 टाइम्स है, तो ये है a जो है 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, दैट इज द आंसर। कितना बेसिक है बच्चों, कितना आसानी से आप अगर बेस और पावर अगर आपको समझ आया ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होगा। समझ रहे बात को, क्लियर आया, समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलो तो सही ना, आ गया समझ में, दैट्स गुड, आना भी चाहिए, क्योंकि है ही क्या इसमें बच्चों आपके लिए, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल्स नोटेशंस। अब हमें एक नंबर दे दिया है, अब कह रहा है इसको एक्सपोनेंशियल्स नोटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको बच्चों प्राइम फैक्टर तो आता ही है निकालना, इवन ये नहीं आता तो एलसीएम तो आता है ना, या वो भी नहीं आता, नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। चलो तो देखो बच्चों आपको करना क्या है, सिंपल सी फंडा है, आपको 512 है, इसको आपको एलसीएम वाला फैक्टर इस तरह से निकाल देना है। चलिए जी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 2 दूनी 4 आ गया जी, ठीक है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256 आ गया जी। फिर 2 से लगाइए जी, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाओ जी, फिर ये कितना आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाओ कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से लगाइए, फिर कितना आ जाएगा 16, अगेन 2 से लगेगा 8 लगाओ, फिर अगेन 2 से लगेगा 4 लगाओ, फिर अगेन 2 से लगेगा, दैट मींस ये। तो देखो आपको ये बन गया, ये प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यानी ये लिखना है 512 को आप कितने 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, कितने बार लिखने हैं बच्चों, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी देखो हमारा बेस कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 9, तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स फॉर्म में आ गया, किसका, इस पार्ट का आंसर निकल के आया। ऐसे ही आपको सभी पार्ट में करना है, आपको प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। आपको प्राइम फैक्टर का रूल पता है कि सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, और 2 से जब तक डिवाइड करना है ना तब तक वो डिवाइड होता है। तो देखो 2 से पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने 2 से कर दिया, अगर 2 से नहीं होता तो किससे करते हैं, 3 से करते हैं, और अगर 3 से नहीं हुआ तो 5 से करेंगे, क्योंकि आपको प्राइम नंबर तो पता है ना कि सबसे छोटा नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, इस तरीके से चलता है। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है 343। अब आप देखो ये किससे कट रहा है, तो 2 से बच्चों कट नहीं रहा है, 3 से चेक करो, 4 3 7 3 10, ये भी नहीं कट रहा है 3 से, तो 4 से तो काटते नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा बच्चों, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 से डायरेक्ट लग रहा है, क्योंकि अब देखो यहीं पे समझना है आपको। देखो 2 से तो नहीं कट रहा, ठीक है जी, 3 से भी नहीं कटा, आप सोचोगे सर कैसे आपने डिवाइड तो किया, नहीं चेक कैसे किया, तो बच्चों इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, उस डिविजिबिलिटी रूल को आपको समझना है।
अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट से आप भर दो, मैं इसका अलग से एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, है ना। और अगर अब तक तो क्योंकि ये 4 से आता है तो आई थिंक आपको आता होगा, फिर भी नहीं आता तो कमेंट्स आप कर दो, कमेंट कर दो, फिर मुझे लगेगा कि अगर ज्यादा कमेंट होगा तो मैं आपको ये वीडियोस कर दूंगा, राइट। चलो तो फिलहाल इसको समझते हैं। तो 7 4 जा, है ना, 28 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 63, यानी 7 7 जा 43, ये आ जाएगा। देखो कैसे, क्या दिखाऊं, क्या समझाऊं, क्या देख लो ना। 27 के 7 चौक 28 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 28 यानी 6, और ये हो जाएगा 3, 9 7 63 आ गया, ठीक है। अब आप भी यहाँ 7 से लगाओ, 7 7 खत्म। तो इट मींस आप ये लिखेंगे 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 into 7 into 7। तो बेस कितना आ गया 7, कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। कितना बेसिक है, बस समझना है, ठीक है जी। चलिए आप देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है 7 to 9, तो 7 to 9 अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया था। 7 to 9 देखो जी, अभी मैंने आपको समझाया था 7 to 9 कहां गया जी, 7 to 9 7 to 9 जी, एक मिनट दिखा देता हूं जिससे कि आप समझ में आ जाएगा। 7 to 9 9 का क्यूब होता है ना, क्या होता है 9 का क्यूब होता है। ये मैंने आपको इसीलिए कहा क्योंकि रिपीट कर रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 7 2 9 9 2 18 यानी 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो क्या मैं डायरेक्ट करके दिखाऊं, क्या डायरेक्ट करके दिखाऊं, डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट करके यहाँ पे हम 3 से लिख करके देखते, डायरेक्ट नहीं करते 3 से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है जी। 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 तिया ये आ गया आपका, ठीक है। देखो 3 दूनी 6, ठीक है, बच गया 1, 3 चौक 12, ठीक है, 3 तिया 9। अब देखो ये 3 से फिर कट रहा है, 8 3 24 ये आ जाएगा। अब फिर 3 से करो तो ये क्या आ जाएगा 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। फिर 3 से लगा तो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से लगाओ खत्म। तो ये बात हमारी बन गई। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखें 7, यहाँ लिख दो क्या 7 to 9 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं बच्चों, ये आपके 3 into 3 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आ गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का पावर 6, दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। समझ रहे बात को या नहीं समझ रहे, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो। चलो फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो 3 1 2 5, ठीक है। तो बच्चों अब ये आपको पहले चेक करना क्या पड़ता है ना, प्राइम नंबर्स आपको अगर याद नहीं है तो इस तरीके से समझिए। प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है ना, 17 होता है, 19 होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो पहले हमें 2 से चेक करना पड़ता है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे 3 से। अगर 3 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से बढ़ेंगे, 5 से भी नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो इवन देखो 2 से तो हो नहीं रहे बच्चों, ठीक है। 3 से चेक करो, 5 2 7 1 8 8 3 11, इससे भी नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा। चलो 5 से लगाओ, तो 5 से लगाओ तो क्या होगा 625 हो जाएगा, ठीक है। अगेन 5 से लगाओ तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगेन 5 से लगाओ तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाओ तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, बस खत्म। तो क्या देखा हमने 3125 का 5 का पावर 5 से आ रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग 3125 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स। अब यहाँ पे लिख दो, समझ रहे हो नहीं, तो कितना आसान है, बस खत्म हो गया, ये रिजल्ट आ गया। तो बस इनको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है। प्राइम नंबर्स क्या होता है आपको पता है, दोस नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जो मैंने आपको लिखा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम्स नंबर्स होते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम्स नंबर्स होते हैं, ये आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कब आपको अगर पता है तो, नहीं है तो पर भी आप कमेंट करके बताना कि सर मुझे नहीं पता, आप रिप्लाई में इसका आंसर दे दो तो मैं आपको दे दूंगा।
ठीक, चलो बढ़े आगे, क्या बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे समझ में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्या। आइडेंटिफाई द जनरल नंबर्स वेयर whenever possible in case of the following, right? अच्छा, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर्स, हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, क्लू दिए हुए हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट को देखते हैं क्या है। कह रहे 4 का पावर 3 और 3 का पावर 4, तो इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो इसको डिफाइन कर पाएंगे। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे 4 का पावर 3 यानी 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। अच्छा 3 का पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 अगेन मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 81 आ गया। अब आप खुद बताइए, मुझे कंपेयर करके बताइए कौन सा बड़ा हुआ, है ना, 4 का पावर 3 बड़ा हुआ या 3 का पावर 4 हुआ। देखने से तो आपको लग रहा होगा सर वो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो खेल उल्टा हो गया, है ना। तो इन चीजों को ध्यान जरूर रखना बच्चों, जब आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो देयरफॉर आपको ये लिखना है 3 का पावर 4 ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3, राइट। तो ये बड़ा हुआ। चलो ये पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट में, 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 5। अब इसमें से कौन सा बड़ा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 5 का पावर 3, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। 3 का पावर 5 है, तो 3 इंटू 3 अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, राइट। तो देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, क्या हो जाएगा 81 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3 3 24 243। अब बच्चों कौन बड़ा हुआ, ये वैल्यू बड़ा हुआ ये वैल्यू बड़ा हुआ, बताओ जी। चलो तो आप इसको तो आप समझ में आ ही गया होगा। तो 3 का पावर 5 बड़ा हो रहा है 5 का पावर 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3 का पावर 5 ग्रेटर देन 5 का पावर 3। तो समझ आया दोनों क्वेश्चंस, अच्छे से समझ में आया। इसी तरीके से बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। समझ आ रहा है, तो आप इनको पहले अच्छे से सॉल्व कर ले, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाओगे कि इसका आंसर तो डेफिनेटली यही है। समझ रहे बात को, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स एकदम हाई हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने जो सॉल्व किया ये एकदम 100% करेक्ट है, ये कॉन्फिडेंस लेकर के आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए तो इक्वेशन हुआ, इसके पार्ट को रफ कर दूं मैं, अगला पार्ट भी सॉल्व करना है। चलिए मैं इनको इरेज कर देता हूं। चलिए जी अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है वो देखिए, 2 का पावर 8 दिया हुआ है और 8 का पावर 2 है। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो 2 का पावर 8 इन द सेंस ऑफ, इसको ये चीजें ना 2 का पावर बच्चों आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक है, आपको सिंपल सी इनकी फंडा पता होना चाहिए। 2 को पावर 8 मतलब क्या हो गया, 256 हो गया। कितना हो जाएगा, 256 होगा। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, क्योंकि मुझे तो रिमेंबर है, बट चलो फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे, है ना। 4 हो गया, 5 6 7 और 8। वैसे अगर देखा जाए 2 का पावर 8 256 ये याद रखा, है ना। चलो अभी दिखाता हूं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, देखो 2 2 का पेयर बन गया। देखो समझो 4 हो गया, 4 हो गया, अगेन 4 अगेन 4, देखो 4 चौक 16, 4 ये जगह 16 16 16 कितना होता है 256। याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं याद है, याद नहीं है, देखो ना 256 आ गया। अच्छा जी अब आप 8 का स्क्वायर करो,
तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 8 इंटू 8 हो जाएगा, तो क्या होगा 60 और 8 64। अब बताओ 2 का पावर 8 बड़ा या 8 का पावर 2 बड़ा? सिंपल, आप यहाँ पे कंपेयर करके लिख देंगे, देयरफॉर 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2। खत्म बात। समझ आया जी? आया? देखो कितना बेसिक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। बस आपको थोड़ी सी समझना है, थोड़ा सा आपको अपनी एक माइंड का एक कन आप यूज करो ना, देखो ना आपके रिजल्ट सामने आ रहा है। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, राइट। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्लियर हो गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो कह रहा है 100 टू द पावर 2। 100 का पावर कितना है 2 है, यानी 100 इंटू 100। तो क्या लिखेंगे 1 1 जा 1 और ये 2 0 2 0 4 0 हो जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से लिखोगे 10,000 हो गया। अच्छा अब देखो इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा। 2 का पावर 100 है, तो 2 का पावर अगर 100 लिखने बैठ जाओ तो पता नहीं आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप लिख नहीं पाओगे। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको लेने पड़ेंगे। देखो 2 का पावर 10 और इसका पावर हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया 2 का पावर 8 कितना होता है, 2 का पावर 8 जो 256 होता है, तो 2 का पावर 9 512 होगा, और 2 का पावर 9 फिर 512 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ रहा है। कितना आएगा 1024। अब बताओ 1024 को अगर आप क्या करोगे 10 बार लिखोगे तो इतने, इससे तो कोई बड़ा हो जाएगा, कई गुना बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल आपको समझ आ गया ये बातें, तो देयरफॉर लिख देना क्या 2 का पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 2। तो इन चीजों को ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि पावर में बहुत वैल्यूज होती है बच्चों, पावर में बहुत ही ताकत होता है। देखो ना एक छोटो सा बिल्ली बड़ो बिल्ली को मार डाला, है कि नहीं? छोटा सा पावर देखो बड़े से बड़े वैल्यू को खा गया, उससे बड़ा दिख रहा है छोटा, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में? दैट्स गुड। चलो तो इसको नोट करो, अगले नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। चलो जी अब देखते हैं इनके लास्ट पार्ट क्या है। लास्ट पार्ट में देखो बच्चों आपको फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है हमें 2 का पावर 10 और 10 का पावर 2। तो अभी बच्चों मैंने आपको बताया 2 का पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, यानी 1024। और अभी आपको 10 का स्क्वायर पता है कितना है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है। तो बताओ कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली बच्चों 2 का पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 का पावर 2, इससे बड़ा हो गया। तो बहुत बेसिक है। अच्छा एक चीज याद रखना, 2 का पावर कम से कम 10 तक तो याद जरूर रखना, जिससे कि आपके कैलकुलेशन में एकदम बूस्ट अप आ जाएगा। समझ रहे हो? दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। अच्छा कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, प्राइम पावर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है और उसका पावर बताना है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। देख लो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म बनेगा उन्हें हमें प्रोडक्ट करके लिखना है प्राइम फैक्टर। चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट 6 4 8 है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। चलो तो 3 2 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो 1, ठीक है, 6 2 आ गया, फिर 2 से लगा दो 8 1। अब तो बच्चों ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से लगाओ, ये क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओ 9 आ जाएगा, अगेन 3 से लगाओ, ये आ गया, खत्म। अब हमें इसका लिखना है 6 4 8 का प्राइम फैक्टर। तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 कितने हैं 4 टाइम्स है। बस अब देखो इसमें बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 और 3 तो 3 का पावर 4। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा था, बताओ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, ऑफ देयर प्राइम फैक्टर,
उसका प्राइम फैक्टर, तो इसका प्राइम फैक्टर उसका प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, खत्म। यही चीजें आपको सारे पार्ट्स में करनी है। चलिए इस पार्ट को भी देख लेते हैं 405 को। तो 405 में बच्चों 2 से कट नहीं रहा, 5 3 5 4 9 3 से कट रहा है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया तो हमारे पास बच गया 10, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब देखो 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5, फिर 3 से कट जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से कट जाएगा 5। बस 405 को फैक्टर बनाओ, तो 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और फिर क्या है 5 को लिखो, 3 4 टाइम्स है और 5 कितना है, 1 टाइम्स है, तो यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं 540। तो 540 को 2 से आप डिवाइड करो, कट जाएगा, तो 27 दूनी 54 आ गया जी, ठीक है। फिर 2 से करो तो कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 135। फिर 3 से लगाइए, तो 3 से लगाएंगे तो क्या होगा 45 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओ 15 आ जाएगा, अगेन 3 से लगाओ तो 5 निकल के आ जाएगा। बस अब आप इसका फैक्टर देखो, 2 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स है, यानी 2 लिखोगे 2 टाइम्स, 3 लिखो 3 टाइम्स और 5 लिखो 1 टाइम्स, दैट इज द आंसर्स। बताओ कितना बेसिक है। तो इसका पावर कितना है, 2 का पावर 2, 3 कितने है 3 टाइम्स है, 3 का पावर 3, 5 1 टाइम्स है, ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं 3600 है, ठीक है। फिर 2 से लगाओ तो ये क्या हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा 900, फिर 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा 450, अगेन 2 से लगाओ तो कितना होगा 225, ठीक है। अब देखो 2 से कट रहा है, क्या नहीं कटेगा, तो क्या करोगे 5 2 7 7 2 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटो, तो 7 तिया 21, ठीक है जी। 7 21 के 1 5 तिया 15 75 आ जाए, फिर 3 से लगाओ 25 तिया 75, फिर 5 से लगा, बस खत्म। तो देखो 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 4 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। 3 कितने बार में आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 का पावर 2। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 लिख दो 2। ये देखो ना 5 5 25, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, खत्म। तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। ये आपको माइनस लग रहा है बच्चों, ये माइनस कुछ नहीं है, आप ये समझो, समझ रहे हो ना। 2 का पावर 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, दैट इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट। अंडरस्टैंड या नॉट? सभी पार्ट समझ में आ रहा है? हर एक पार्ट को इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चों कह रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब क्या हो गया कि इसे हमें सॉल्व करके लिखना है, इसका हमें आंसर लिखना है, एकदम बेसिक, राइट। चलिए देख लेते हैं क्या है पहला पार्ट। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 है, यानी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो सॉल्व करें तो 2, देखो बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है और 3 बार 0 है तो 3 0, यानी 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। बस ये आपका एग्जैक्टली आंसर निकल के आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट देख लेते हैं इसका। 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कह लीजिए, या 7 का पावर 2 कह लीजिए, या 2 का पावर 2। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, राइट। फिर 2 इंटू 2, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, राइट। तो 14 14 कितना हो गया 196, है ना। 14 196 होता है, तो 196 आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 2 को पावर 3 और ये 5, तो 2 का पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40, तो क्या होगा बच्चों 8 पंचे 40 होगा ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 40 आ जाएगा आंसर, राइट। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, तो 8 पंचे 40, 40, दैट इज द आंसर ऑफ
दैट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। 3 इंटू 4 का पावर 4, तो 3 इंटू, तो बच्चों 3 4 का पावर 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो देखो 3 4 चौक 16, अगेन 4 चौक 16, तो ये जाएगा 3 16 16 256, 256 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो 36 18 के 8 हाथ में 1, 5 या 15 1 16, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, खत्म। 7 6 8 दैट इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट्स, राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट्स हो गए बच्चों। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से नोट कर लो, मैं इसे रफ करूंगा, बाकी के पार्ट को सॉल्व करूंगा। क्लियर? चलो कर दो रफ। ओके जी, तो ये हो गए आपका रफ। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखो अब क्या है बच्चों, हमारे पार्ट्स नंबर 5th में, 4th तक हो गया। 5th में देखो क्या है, 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2। तो देखो 0 को अगर 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0, क्योंकि 0 से दुनिया के किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चल तो ये हो गया। अच्छा अब देखो बच्चों 6 पार्ट में क्या कह रहा है, 5 का पावर 2 और 3 का पावर 3। तो 5 का पावर 2 यानी 25, 3 का पावर 3 27। सिंपल सी बात, 3 के 9 9 10। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाते हैं। 27 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंचे 35 के 5 आ गया जी, ठीक है। 5 दूनी 10 3 13, अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 5 4 3 7, 5 1 6, 675 हो जाएगा। क्या हो गया, 6 7 5, दैट इज द आंसर्स ऑफ दैट पार्ट्स, राइट। चलिए अब 7th पार्ट में देखो क्या है, 2 का पावर 4 3 का पावर 2, तो 2 का पावर 4 2 2 जा 4 4 यानी 16 आ जाएगा। 16 इंटू 9 16 में 44 144, दैट इज द आंसर। मैंने शॉर्ट फॉर्म किया बच्चों, 2 का पावर 4 यानी 16, 3 का पावर 2 यानी 3 3 जा 9 और 9 16 9 जा 144 आ जाएगा, खत्म बात। अच्छा अब यहां पे देखिए 8 पार्ट में क्या है आपके पास, 3 का पावर 2 और 10 का पावर 4। तो 3 का पावर 2 यानी 9, 10 का 4 मतलब 10 पे 4 0, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, 90,000 खत्म। देखो कितना बेसिक है। चीजों को अगर आप समझोगे ना, स्टेप बाय अगर चीजें करते हो ना, तो बहुत मजा आएगा। तो अगर आपको 7th क्लास की मैथ्स पढ़नी है तो चैनल पे विजिट करें। सारे एक्सरसाइज जितने भी है ना बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे मैंने कंप्लीट कवर करवा रखा है, और वन शॉट लेक्चर है तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक ही लेक्चर में आपको एक एक्सरसाइज खत्म, तो आपका टेंशन भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलो तो इसको नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिंप्लीफाई है बच्चों, यहां पे भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो पहला पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, -4 का पावर 3, तो सॉल्व करो इसको। तो -4 मल्टीप्लाई क्या हो गया, -4 इंटू क्या हो गया बच्चों, -4। तो देखो 4 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, 16 4 जा 64, तो माइनस का 64, क्योंकि बच्चों ये 3 टाइम्स है। अगर 4 टाइम्स होता आप ऐसे समझिए, -1 का पावर अगर 2 होता है ना तो +1 होता है, और -1 का पावर अगर 3 होता है ना तो माइनस होता है, ये याद रखना। तो देखो 1 1 1 यानी 3 आ गया, तो 3 आ गया, ऑड आ गया, ऑड आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा में क्या है, -3 मल्टीप्लाई -2, ये कितने टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स है। अब आप देखो 1 - 2 3 4, ऑड हो गया तो ये तो प्लस आ जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, ये प्लस का 24 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना 4 बार है, 4 टाइम्स है, और इवन है, इवन होता है तो प्लस हो जाएगा। अभी हमने बताया इवन है तो प्लस, और ऑड है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। -3 का पावर 2 माइनस, तो 3 3 से क्या हो गया 9,
प्लस का क्योंकि प्लस है, और ये हो जाएगा 25, 5 5 25। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, तो ये हो जाएगा 225। खत्म, ये आंसर, ये आ गया आपके आंसर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। -2 का पावर क्या है बच्चों, 3, तो यानी यहां से माइनस, और ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, और उस पर इवन आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 8 आपका। 2 को पावर 3 यानी 8 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस भी है, तो -8 चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो 10 का पावर 3 जीरो लिखो, तो हमने 3 जीरो लिख दिया। अब तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये क्या होगा 8, और यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, खत्म। तो ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस आप चाहो तो याद कर ले बच्चों। देखो माइनस को अगर आप क्या करोगे, माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बिकम प्लस होता है। प्लस को आप क्या करो, इसमें कॉमन लगाओ इस तरीके से, और यहाँ पे देखो माइनस करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट माइनस आता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। यानी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है। ये 4 रूल्स होते हैं, आपको याद रखनी है। क्लियर, तो ये बातें समझ में आ गई। और ये भी ना याद है तो ये याद रखना, अगर इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, सिंपल सी बात है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो चलिए पहला को देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है 2.7 into 10 to the power 12। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 227 into 10 to the power 11 into 10 कर देते हैं, और नीचे 10, तो 10 से 10 खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 27 into 10 to the power 11 आ गया। और ये देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1.5 और 10 to the power 9, तो देखने से सिंपल पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका देखो ना पावर बड़ा है और इसका पावर छोटा है, तो खत्म, सिंपल सी बात। आप ज्यादा करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात। तो 10 to the power 12 ग्रेटर देन क्या होगा 1.5 into 10 to the power 8। रीजन आप सिंपल दे सकते हो ना कि देखो 10 का पावर ये 12 है और 10 का पावर ये 8 है, तो ये कितना भी बड़ा होगा, इससे तो ये बड़ा ऑलरेडी है। वैसे ये वैल्यू में भी बड़ा है और पावर में भी बड़ा है, तो ये बड़ा ही होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 4 into 10 to the power 14 और यहाँ पे 3 into 10 to the power 17, तो देखने से तो लग रहा है इसका पावर कम है और इसका पावर ज्यादा है। यहाँ पे तो कोई डेसिमल की खेल भी नहीं है, तो ये 10 का पावर 14 और 10 का पावर 17 है, तो ये बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर भी वैल्यू बड़ा है, तो सिंपल आप लिख सकते हैं 3 into 10 to the power 17 greater than 4 into 10 to the power 14। खत्म बात। ये बात समझ में आया। कुछ चीजों को आप देख करके भी एनालाइज कर सकते हैं। कब, जब आप एक से ज्यादा या लॉट ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मजा आएगा, चीजों को देखते ही सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो एक्सरसाइज है 11.1 कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।